लेजर मशीन से पथरी का ऑपरेशन कराना हो या घुटने कूल्हे का ट्रांसप्लांट, अत्याधुनिक मॉड्यूलर ओटी के साथ आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर। सेहत का सच्चा साथी डू किया हॉस्पिटल, गणपति नगर, मंडावा रोड, झुंझुनू। झुंझुनू में रील्स की कमेंट से शुरू हुई दुश्मनी और खत्म हुई हत्या पर शादी का झगड़ा बना मर्डर केस। इशकपुरा हत्याकांड का खुलासा। एक शादी में हुआ छोटा सा झगड़ा, इंस्टाग्राम रील्स पर कुछ कमेंट्स और फिर एक प्लान मर्डर। झुंझुनू के इशकपुरा गांव में हुई यह कहानी है एक ऐसी दुश्मनी की जो धीरे धीरे बढ़ती गई और आखिरकार खूनी अंजाम तक पहुंच गई। करीब 1 साल पहले एक शादी में हुआ विवाद, हाथापाई हुई, मनमुटाव शुरू हुआ, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। इंस्टाग्राम रील्स पर ताने और कमेंट इस दुश्मनी को और गहरा करते गए। आरोपियों ने मन में बदला ठान लिया और फिर शुरू हुई एक खतरनाक साजिश। रेकी की गई, सही मौके का इंतजार किया गया। 3 अप्रैल 2026 मुकेश उर्फ टिंकू अपने दोस्तों से मिलने गांव पहुंचा, लेकिन उसे नहीं पता था कि कुछ लोग पहले से ही उसकी राह देख रहे हैं। जैसे ही मौका मिला, लाठियों से हमला कर बाइक से गिराया और फिर सीने से सटकाकर गोली मार दी। मौके पर ही टिंकू की मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी बाइक पर बैठकर फरार हो गए और पीछे छोड़ गए एक सनसनीखेज हत्या और खौफ। मामले की गंभीरता को देखते हुए झुंझुनू पुलिस हरकत में आई। डीएसटी और सिंघाना पुलिस की टीम बनाई गई। 150 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, कई जगह दबिश दी गई। आखिरकार पुलिस को सूचना मिली, आरोपी भैसावता कला की पहाड़ियों में छिपे हैं। पुलिस ने घेराबंदी कर तीनों आरोपियों को पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपी है विजय उर्फ मिंटू, 26 वर्षीय निवासी इशकपुरा, सोमवीर 22 वर्षीय निवासी भोदन, अजीत 23 वर्षीय निवासी नानू वाली बावड़ी। एक छोटी सी रंजिश, सोशल मीडिया की नोकझोंक कैसे एक जानलेवा साजिश में बदल सकती है। यह घटना इसका बड़ा उदाहरण है। फिलहाल पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और आरोपियों से पूछताछ जारी है। इस पूरे मामले का खुलासा आज झुंझुनू एसपी काविंद्र सिंह सागर ने प्रेस वार्ता में किया। ऐसी ही सच्ची और बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें शेखावाटी लाइव के साथ। जानते हो कि 3 तारीख को सिंघाना जो हमारा थाना है उसका एक गांव है इशकपुरा, वहाँ पे एक मर्डर की वारदात हुई थी जिसमें मुकेश नाम के व्यक्ति को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। तो जैसे ही उसकी सूचना हमारी थाना पुलिस को मिली, तुरंत हमारे जो एसएचओ हैं और सीओ वगैरह हैं वो सब लोग मौके पे पहुंचे और तब तक वो डेड बॉडी को लाके और सीएचसी में रखा जा चुका था। तो जैसे ही सबकी सूचना मिली, हमारे द्वारा विशेष टीमों का गठन किया गया। कई टीमें हमने अपने कई एसएचओ और कई सीओज को इस पूरी घटना के खुलासे में लगाया हुआ था। इस 2-3 दिन में पिछले हमारी टीम ने लगभग 150 से 200 सीसीटीवी भी देखे, इनका रूट भी देखा, ये लोग किधर से गए हैं, और पूरी छानबीन करने के बाद आज सुबह हमारी टीम को सफलता मिली है और हमारी टीम ने 3 लोगों को इसमें अभी अरेस्ट किया है, जिनके नाम की एक विजय उर्फ मिंटू है जो कि इशकपुरा थाना सिंघाना का रहने वाला है। दूसरा व्यक्ति सोमवीर है जो भोदन थाना सिंघाना के रहने वाला है और जो तीसरा व्यक्ति है अजीत, वो खेतरी थाने के नानू वाली बावड़ी का रहने वाला है। इन तीनों लोगों को हमारी सिंघाना पुलिस ने आज सुबह इनको अरेस्ट किया है। इसमें जो विजय सिंह है जो मेन मुलजिम है जिसने की गोली चलाई थी, उसके 7 मुकदमे हैं। पहले भी ये जेल में गया है और कुछ दिन पहले ही ये जेल से छूट के आया है। जो अब तक हमारे इन्वेस्टिगेशन से आया है कि ये जो मुकेश है मृतक और जो विजय है, इनमें आपस में कोई पुरानी रंजिश चल रही थी। पहले भी कोई 1 साल पहले भी लगभग इनमें कोई आपस में मारपीट हुई थी और सोशल मीडिया में भी एक दूसरे को लेके कोई कमेंट हुआ था। उन सब चीज़ों को लेके इनमें रंजिश चल रही थी। और 3 तारीख को ये मृतक है मुकेश इस इशकपुरा गांव में अपने किसी मित्र से मिलने आया हुआ था। उसी दौरान इन्होंने प्लानिंग करके और पहले इसको मोटरसाइकिल से गिरा के और फिर इस पे फायर करके इसकी हत्या की थी। इसके बारे में हम डिटेल अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्योंकि इनकी रंजिश लगभग पिछले 1 साल से चल रही थी और ये अभी 20 दिन पहले लगभग ये जेल से छूट के आया था विजय। तो इसके बारे में भी हम इसे डिटेल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। गांव है पास में ही, लगभग 10 किलोमीटर है वहाँ से, इशकपुरा से भैसावता कला, वहाँ की पहाड़ियों से इनकी गिरफ्तारी की है। ये वहीं पे ये अलग अलग जगह फरारी काट रहे थे। ये लगातार इधर उधर इनका जाना हो रहा था, नीम का दाना की तरफ भी था, सिकर की तरफ भी था। तो ये लोग छुपते घूम रहे थे। हमारी टीमें लगातार कैमरे वगैरह देख के इनकी लोकेशंस ट्रेस कर रहे थे। आज सुबह हमने यहाँ पे इनको इस जगह से गिरफ्तार किया। वही कह रहा हूँ कि इनकी कोई मारपीट हुई थी 1 साल पहले, आपस में झगड़ा हुआ था,
और ये जो मृतक है इसके कुछ मित्र भी हैं वहाँ के ईसकपुरा के रहने वाले, और कुछ सोशल मीडिया पे भी इन्होंने आपस में कमेंटबाजी की थी। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर इनकी रंजिश चल रही थी। सर, झुंझुनू के अंदर काफी आपराधिक जो घटनाएं सामने आ रही हैं, ऐसी स्थिति में आप युवाओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि आप किसी भी व्यक्ति को, किसी भी असामाजिक तत्व को या किसी भी अपराधी को फॉलो ना करें, उससे कोई भी गलत प्रेरणा ना लें। अगर आप वो अच्छा आगे जीवन चाहते हैं, अपने माँ बाप और अपने परिवार को आगे अच्छे से बढ़ाना चाहते हैं, तो किसी भी असामाजिक गतिविधि में, किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त ना हो। उनको कोई अगर इस तरह का कोई प्रलोभन देता है या उनके पास कुछ इस तरह की सूचना भी आती है तो हमें बताएं, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की